नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राजस्थान में बस रहे डांगियों के कितने क्षेत्र हैं, उनके कितने चौखले हैं तथा गांवों की संख्या क्या है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे पूर्व के कालों में राजस्थान के डांगियों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को। तो चलिए आज हम राजस्थान के डांगी पटेल की सभ्यता और संस्कृति पर चर्चा करें। राजस्थान का प्राकृतिक परिवेश दो भागों में विभक्त है। यह प्राकृतिक विभाजन विश्व की अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की पहाड़ियों से हुई है। यह प्रदेश अनेक खनिज पदार्थों से भरपूर है तथा दक्षिणी राजस्थान में से लेकर दिल्ली तक यह व्याप्त है। यह भाग पूर्वी तथा पश्चिमी का भाग माना गया है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग का लगा हुआ हिस्सा दक्षिणी भाग वन तथा नदियों से भरा पड़ा है। 10वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मेद पाटक के नाम से प्रसिद्ध था। यह इलाका चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़, उदयपुर आदि का आता है। अति प्राचीन तथा सभ्यता का केंद्र अहाड़ नदी भी इसी उदयपुर के पास बहती है, जहाँ उत्खनन में 4000 वर्ष पूर्व की संस्कृति मिली है। यह प्राचीन जमाने में घाटपुर या आघाट दुर्ग से भी प्रसिद्ध रहा है। बोलचाल की भाषा में इसे इन दिनों धूलकोट कहते हैं। धूलकोट से मतलब है धूल के टीले व धूल के किले। यह धूलकोट टीला लगभग 1500 फुट लंबा है तथा 45 फुट ऊंचा है। यह ताम्रवती नगरी से भी जानी जाती है। इसकी खुदाई 1956 में श्री R.C. अग्रवाल तथा श्री H.D. शंकलिया ने की थी, जिसमें 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक अर्थात आज से करीब 3920 वर्ष पूर्व से 3200 वर्ष पूर्व तक के ताम्रपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। यही कारण है कि यह ताम्रवती नगरी से भी प्रसिद्ध रही है। उत्खनन में तांबे की मुहरें तथा मुद्राएं भारी मात्रा में मिली हैं। तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। यह सभ्यता बनास नदी घाटी सभ्यता का हिस्सा मानी गई है, इसलिए इसे बनास घाटी संस्कृति से भी जाना जाता है। बड़े भवन व दुर्ग के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। तांबे के आभूषण तथा मूर्तियाँ भी यहाँ काफ़ी मात्रा में मिली हैं। उन दिनों पशुपालन का प्रचार यहाँ ज़्यादा था। इस सभ्यता से जुड़ी गिलवुंड की खुदाई में भी इसी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसका उत्खनन 1957-58 में श्री ब्रजवासी लाल जी ने की थी। उत्खनन से मिले अवशेषों से पता चलता है कि उस समय वहाँ बड़े और चौकोर मकान पत्थरों की नींव डालकर
बनाए जाते थे, जबकि उनकी दीवारें मिट्टी की होती थी। डांगी जो भोजन के बर्तनों को तैयार करते थे, उसके पार्श्व भूमि काली होती थी, किनारा लाल होता था तथा कुछ बर्तनों में सफ़ेद चित्रकारी भी की गई थी। ये चावल से परिचित थे और पशुपालन इनका मुख्य धंधा उन दिनों था। उन दिनों अर्थव्यवस्था का भी यही मुख्य आधार था। एक बात बड़े ही आश्चर्य के रूप में तथ्य उद्घाटित होता है कि उन कालों में डांगियों की सभ्यता से जुड़ी मिलती है, जो यह कि उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर दंगवाड़ा में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा श्री वाकनकर जी के निर्देशन में खुदाई से जो मृत भांड वहाँ बर्तन मिले, उसमें भी श्वेत रेखांकन ही बर्तनों में किए गए थे। कहने का तात्पर्य यह कि डांगी सभ्यता जो सैंधव कालीन सभ्यता के रूप में श्री डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने इसे उद्घाटित किया है, यह सभ्यता एरन सागर और ये दंगवाड़ा तथा यह अहाड़ घाटी सभ्यता से मेल खाती है। यह सभ्यता उदयपुर के गिरुंडे से लगभग एक सा पाए गए हैं, इसीलिए इसे माध्यमिका नाम से भी यह उदयपुर प्रसिद्ध है। यह विश्व के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। कुल मिलाकर ये सारे क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से आज भी जाने जाते हैं और यहाँ डांगियों की अधिक आबादी, बाहुल्यता और जो इनके रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति एक सा मिलते हैं, यह इन बातों की पुष्टि करता है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम सभी जानेंगे डांगियों के पुराने राजों तथा रावों द्वारा इतिहास के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही खोजपूर्ण वीडियो और भी हमारे चैनल को मिलते रहेंगे, तो इसे सब्सक्राइब करें। बस, धन्यवाद।